हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सरी टू वार्सिटी। और आज हम इस वीडियो के द्वारा ये समझेंगे कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट सेटअप करें जैसे जिसकी वजह से हम आराम से स्मूथली इन अ स्मूथ फैशन हम अपनी डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स रन कर पाएँ। ओके, तो जब भी इन्वायरमेंट सेटअप की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है, दैट इज़ एनाकोंडा। सो यहाँ मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊँगा कि किस तरह से क्या क्या पॉसिबल वेज होते हैं जो अपन कर सकते हैं। एनाकोंडा इज़ वन ऑफ दैट। वी हैव मिनी गोंडा, वी हैव मिनी फोर्ज, एंड इवन वी कैन यूज़ द ट्रेडिशनल पिप और पाइथन वर्जन विच कम्स डायरेक्टली विद द सिस्टम। हम उसके साथ भी कर सकते हैं। सो दो फॉर दोस हु डोंट वांट एनी एक्स्ट्रा पैकेजेस विच कम्स विद एनाकोंडा और मिनी फोर्ज और मिनी कोंडा, तो वो सिंपल पिप के साथ जा सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट पाइथन और पिप होते हैं। और if you want some extra things to be get solved easily with anaconda, you can use anaconda as well. So अब एनाकोंडा हम इस ट्यूटोरियल में फॉलो करने वाले हैं। तो अब एनाकोंडा में ऑप्शंस हैं, तो ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अवेलेबल है, विंडोज़, लिनक्स और मैक। बट जो हमारी प्ले लिस्ट है, बिकॉज वी विल बी ट्राइंग डिटेक्ट्रॉन 2 फॉर सॉल्विंग द इमेज इंस्टेंट सेगमेंटेशन प्रॉब्लम्स, सेगमेंटेशन प्रॉब्लम्स, वो विंडोज़ पे कंपैटिबल नहीं है। ओके, सो वी कैन हैव सम पैचेस एंड थ्रू दैट वी कैन रन दैट, बट it is not officially that it is not officially built for Windows. So हम लिनक्स और मैक पे ही ये करने वाले हैं। सो गाइज, मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मैक, और मैक में भी M1। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं M1 क्यों बोला मैंने स्पेसिफिकली। तो मैंने M1 इसलिए बोला स्पेसिफिकली मैक वालों के, मैक ओएस के लिए, बिकॉज सी जो मैक बुक के जो दो तरह के आते हैं मैकबुक, एक इंटेल और एक M1 जो अभी अभी रिलीज़ हुआ है। तो जो M1 का जो आर्किटेक्चर है वो आर्म पे बेस्ड है, ARM64 पे, और जो इंटेल वाले हैं वो अपने 8664 बिट पे बेस्ड होते हैं। तो इसकी वजह से तो जो M1 वाले लैपटॉप्स हैं उनके लिए अलग एनाकोंडा की बिल्ड्स अवेलेबल हैं, राइट, स्पेसिफिकली फॉर M1। एंड जो दूसरी वाली है वो नॉर्मल इंटेल के लिए। अब अलग क्यों है? ये अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ जो प्लेटफॉर्म है मैक M1 का वो ARM पे है, तो इस वजह से जो लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज है वो भी उसके हिसाब से, उस आर्किटेक्चर के हिसाब से बनी है, तो वो हमें यहाँ मिलेगी। तो those who are Mac M1, you can use either graphical installer or command line. Those who are using Linux, they can use this one, Linux x86 installer. Alright. सो ऐसे आप जब इंस्टॉल करेंगे तो फिर एक GUI आएगा एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक 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 और वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट एनाकोंडा इंस्टॉलेशन। और एनाकोंडा का कैसा क्या देख के करना है वो आपको ये मिल जाएगा। मैं ये जो लिंक है वो ऑब्वियसली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अब जब आप इंस्टॉल कर दोगे और आप कोई टर्मिनल खोलोगे तो आपको ये लिखाएगा बेस। ये बेस का मतलब क्या होता है? बेस मतलब ये होता है जो डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट होता है एनाकोंडा का, दैट इज़ नोन एज बेस। अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक अपना खुद का इन्वायरमेंट बनाएंगे और उसमें सारी चीज़ें अपन इंस्टॉल करेंगे। परफेक्ट है। सो ऑब्वियसली अपन जब प्रोजेक्ट करेंगे तो और हो सकता है कि कोई डिपेंडेंसी रह जाए अभी, बट आई विल ट्राई कि सारी डिपेंडेंसी एक बार की कवर हो जाए। तो मेन डिपेंडेंसी तो कवर हो ही जाएगी इसमें। अगर कुछ रह जाती है तो अपन बाद में दूसरी जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ है उसमें कवर कर लेंगे। परफेक्ट है। सो व्हाट विल डू, वी विल स्टार्ट बाय क्रिएटिंग द इन्वायरमेंट। सो एक मैं आपको ये वाले लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो वी हैव दिस एनाकोंडा चीट शीट। इसमें सारी कमांड्स का अपने पास इंफॉर्मेशन है विच इज़ वेरी हैंडी एंड यूज़फुल, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अपन को ये है अपने पास इन्वायरमेंट बनाने का। सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इन्वायरमेंट विद पाइथन 3.8, so you can also do that. And let me show you the command. Okay, I think it's failing, it's not taking the history here. So let me open the default terminal of MacBook, and I think here it will take the history. So so this is the command to create the environment which I have used, conda create hyphen name, the name of the environment, and the Python version which I want to use.
So this is the command to create the environment. Now what we will do is we will activate this environment like this. So now this environment is activated and अब हम जहाँ जो भी हमें लाइब्रेरीज चाहिए वो हम इसमें डालेंगे. सो लाइब्रेरी डालने के बहुत सारे तरीके होते हैं. अगर आप कॉन्डा यूज़ करके भी डाल सकते हैं, आप पिप से भी डाल सकते हैं, राइट. और आप गिट से क्लोन करके उसको सोर्स से बिल्ड भी कर सकते हैं. ओके, सो ये गिट से क्लोन करके सोर्स वाला क्या था. बिल्कुल. सो अब let's go to the first dependency which we have, which we want to use, that is detectron2. ओके, सो यहाँ पर आपको मैं ये सारी लिंक्स डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में. तो यहाँ आपको रिक्वायरमेंट्स मिल जाएगी कि आपको मतलब से आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइनक्स और मैक ओएस पे ही सपोर्ट करता है ये. वी डोंट हैव एनी विंडोज़ सपोर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट करंटली. जो मिनिमम वर्जन पाइथन का है वो 3.7 है. जो पाईटॉर्च का मिनिमम वर्जन है वो 1.8 है. और जो टॉर्च वर्जन इसके कंपैरिजन में सी हर टॉर्च वर्जन के भी बहुत सारे वर्जन होते हैं और हर टॉर्च वर्जन का वर्जन पाईटॉर्च के रिस्पेक्ट में होना चाहिए. आप ऐसा नहीं कि पाईटॉर्च 1.8 कर रहे हो और टॉर्च वर्जन का कोई दूसरा वर्जन कर रहे हैं, दैन इट विल नॉट वर्क. सो बेस्ट वे टू चेक कि कौन सा टॉर्च वर्जन का वर्जन करना है, आप ये कर सकते हो, टॉर्च वर्जन फॉर पाईटॉर्च 1.9, और यू कैन जस्ट राइट पाईटॉर्च. So here you can just go to the PyPy repository and now you can see this. See, if I am using 1.9, then I have to download Torch Vision 0.10, not 0.12 or less than that, right? So this is how we see the packages, and इससे हम compatibility का ध्यान रखते हैं. हम Detectron 0.6 इंस्टॉल करने वाले हैं. आपको अगर 0.6 के और भी देखने के इसके पहले के क्या थे तो वो आप यहाँ इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं. दिस इज़ 0.5, दिस इज़ 0.4, राइट. अब इसमें वर्जन्स भी अपने टॉर्च के पुराने वाले सपोर्ट करते हैं, नए वाले में नहीं कर रहे हैं. आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या नई चीज़ें ऐड हुई है, तो काफ़ी इम्प्रूव किया गया है इसको. ऑलराइट, सो इन दिस वे हम पूरा एनालाइज करते हैं इसको. अब मैं इस वीडियो को दो तरह से समझाऊंगा बिकॉज मेरे टारगेट यूज़र्स दो रहेंगे, एक लाइनक्स के और एक मैक ओएस के. सो जो लाइनक्स वाले हैं दे कैन डायरेक्टली डू वन थिंग, दे कैन डायरेक्टली इंस्टॉल पाईटॉर्च 1.8 बाय सिंपल कमांड पिप इंस्टॉल पाईटॉर्च इक्वल टू 1.8. दैट इज़ लाइक दिस, पिप इंस्टॉल पाईटॉर्च इक्वल टू 1.8, ओके, or 1.9. I think I have installed 1.9, so we can use 1.9, and followed by Torch Vision equal to 0.10, right? And you can hit enter, and what it gives. Oh, sorry. Let me enter 1.9.0. I think it will work now. Okay, it's again giving some error. Pi नहीं आएगा यहाँ पर, केवल Torch आएगा. तो टॉर्च इक्वल टू 1.9.0, एंड इफ़ यू हिट एंटर इट विल सी दैट इट ऑलरेडी एग्जिस्ट. तो आप ऐसे करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं. इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ जाएंगे Detectron 2 की इसमें. नाउ यू विल सेलेक्ट दैट यू हैव टॉर्च 1.9, एंड इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू हाउ टू यूज़ कूडा, हाउ टू इंस्टॉल कूडा. तो अगर आपके पास GPU है तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज मैपिंग्स. सी, अगर आपने 10.1 जैसे मैंने पिछली वीडियो में समझाया था तो 10.1 का सपोर्ट टॉर्च 1.8 के पास है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये इंस्टॉल करेंगे. सिंस फॉर द मैक पीपल मैक इंटेल 1 यू कैन डायरेक्टली यूज़ दिस वन बिकॉज NVIDIA अपने पास है नहीं, तो वी विल बी इंस्टॉलिंग लाइक दिस, राइट. सो यहाँ से आपका इंस्टॉल हो जाएगा Detectron 2 और सब कुछ. नाउ कमिंग टू पर्सन हु हैज़ मैक M1, तो जिनके पास मैक M1 है वो ऐसे इंस्टॉल नहीं कर सकते इसको. उनको इंस्टॉल करने के लिए उनको पूरा सोर्स से बिल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आर्किटेक्चर पे बिल्ड होता है वो है ये x86-64. सो हमें क्या करना होगा, हमें इस चीज़ को एज अ प्रीफिक्स लिखनी पड़ेगी इस कमांड के, राइट. और यहाँ पर अपन को ARM64 करना पड़ेगा. सो लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन शो यू एनी हिस्ट्री. लेट मी चेक. परफेक्ट, हियर इज हिस्ट्री. सो हमें ऐसा करना होगा, C इक्वल टू CLang ++ arc is ARM64, then pip install Detectron 2. सो इन दिस वे ये इंस्टॉल हो जाएगा. परफेक्ट. तो मैक M1 ऐसे इंस्टॉल करेंगे जिनके पास भी मैक M1 है.
तो ऐसे करके हमारे पास डिटेक्ट्रॉन 2 भी इंस्टॉल हो जाएगा। आप ओपन सी आप सबने सुना होगा, ओपन सी का सिंपल सी कमांड होती है, दैट इज़ पिप इंस्टॉल ओपन सी वी हाइफन पाइथन। ऐसे करके आप ओपन सी भी इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। सो इन दिस वे आप सारी लाइब्रेरीज इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। परफेक्ट है। अब बात आती है और क्या किया। अब सी नाउ इट्स अप टू अस। अब जैसे मैं VS कोड में जनरली कोडिंग करता हूँ, यहीं पर नोटबुक्स भी खुल सकती है, बट आपको अगर ट्रेडिशनल जुपिटर की आदत है तो यू कैन इंस्टॉल जुपिटर बाय यूजिंग पिप इंस्टॉल जुपिटर, राइट। और अगर आपको और भी कुछ एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कुछ इमेज में फॉर एग्जांपल अपने पास इमेज डेटा होगा, उसको विजुअलाइज करने के लिए अगर आप मैटप्लॉटलिब या सीबॉर्न या कुछ XYZ चीज़ें यूज़ करते हो तो आप अकॉर्डिंगली वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो in this way we can install all the necessary libraries, right, and our environment is created and we are ready to kickstart our project. आशा करता हूँ कि आपको पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप श्योरली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डाउनलोडिंग अ डेटा सेट, एंड उस डेटा सेट पे अपन काम करेंगे, उस पर ये देखेंगे कि कैसे इस डेटा सेट को हम कंपैटिबल या क्रिएट करें या कुछ तैयार करें जिससे अपनी एल्गोरिथम उसको ले पाए। ठीक है, तैयार करने के लिए मैं आपको एक टू डूज़ दे रहा हूँ। यू कैन स्टडी अबाउट लेबल मी एंड लेबल IMG. These are the two tools to create the data for that, to annotate the data for the algorithm. तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अगली वीडियो में हम इनके ऊपर ही डिस्कस करेंगे कैसे इंस्टॉल करते हैं इनको। इंस्टॉल करने का तरीका फॉर Linux एंड फॉर नॉन M1 यूजर इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ pip install label me, but for M1 it is a bit complex. We need to do some of the stuff because of the ARM architecture, but yeah, I will definitely telling you that particular command as well in my next tutorial. But the M1 users can always try by their from their own, and वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं पहले इसी वीडियो के कि हाँ ऐसे ऐसे करके हमने कर दिया। सो thank you so much guys, let's meet in the next video. Kindly like, share and subscribe our channel. Thank you so much.